अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आज हम गुस्ल अर्थात स्नान के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। गुस्ल किसे कहते हैं? पवित्रता प्राप्ति की नीयत से, पवित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पूरे शरीर पर पानी बहाना, इस नीयत से इसी को गुस्ल कहते हैं। इसमें साथ में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, यानी नाक की भी सफाई करना, ये जरूरी होता है। मेरे भाइयों, 5 कारणों से गुस्ल अनिवार्य हो जाता है, यानी 5 में से अगर कोई भी एक किसी को लाहिक हो गई तो उसको गुस्ल करना जरूरी है, उसको नहाना जरूरी हो जाता है। उसमें सबसे पहले है मनी का निकलना, वीर्य का निकलना, चाहे जिस तरीके से भी हो। कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी से, कोई पत्नी अपनी पति से, पति अपनी पत्नी से जो भी संभोग कर रहे हैं, यौन संपर्क कर रहे हैं, मुबाशरत करने से मनी खारिज हुई तो दोनों के ऊपर गुस्ल करना जरूरी है, दोनों के ऊपर नहाना जरूरी हो जाए। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सोया है, सोने की अवस्था में उसने स्वप्न देखा और फाल हो गया, वीर्य निकल गया, तो उसके ऊपर भी जरूरी है वो गुस्ल करे, नहाए। बस शर्त यह है कि ये वीर्य जो है यानी तीव्र गति से उछल कर शहवत के साथ, यानी काम वासना की हालत में निकली, ये मनी निकला हो, वीर्य जो है काम वासना की हालत में निकला हो। अगर बीमारी की वजह से या बहुत ठंडी है इस वजह से बगैर काम वासना के, बगैर शहवत के अगर ये मनी निकली तो उसके ऊपर जो है गुस्ल करना जरूरी नहीं है मेरे भाई। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सो रहा था, सोने की अवस्था में उसने ख्वाब देखा और उसने ये देखा कि उसका वीर्य निकला है, लेकिन वो जब सो के उठ रहा है तो उसके कपड़े पे कोई दाग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो उसके ऊपर गुस्ल करना जरूरी नहीं, उसको नहाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसको स्वप्न अपना याद ही नहीं है, उसने स्वप्न देखा या नहीं देखा उसको याद ही नहीं, लेकिन सोकर उठा और देख लिया कि उसके कपड़े पर या शरीर पर वीर्य का चिन्ह है, मनी का कुछ दाग है, तो उसको नहाना जरूरी हो जाएगा। चाहे उसको अपना स्वप्न याद रहे चाहे ना रहे, कपड़ा भीगा हुआ है, दाग उसके लगे हुए हैं, तो उसको जो है नहाना अनिवार्य है, जरूरी हो जाता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इल्तिकाउल खितानैन, अर्थात पुरुष और महिला, मर्द और औरत का गुप्ता लिंग शर्मगाह एक दूसरे से मिल जाए तो उनके ऊपर भी गुस्ल करना जरूरी हो जाता है, उनको स्नान करना अनिवार्य हो जाता है, चाहे इंजाल हो चाहे ना हो, चाहे वीर्य निकले चाहे ना निकले। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से यौन संपर्क कर रहा है और अगर हफ्शा छुप गया, यानी मर्द का गुप्तलिंग औरत के शर्मगाह में छुप गया, तो दोनों के ऊपर गुस्ल करना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है मेरे। इसी तरह से औरतों के लिए उनका हैज और निफास का खून खत्म हो गया, महीनावारी और प्रसव का रक्त जो है समाप्त हो गया, तो उनके लिए गुस्ल करना जरूरी है, अनिवार्य है। इसी तरह से मृतक व्यक्ति, किसी भी आदमी की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, तो अब उसको गुस्ल देना जरूरी है। जो उसके घर वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उसको नहलाएंगे, उसके लिए भी गुस्ल करना जरूरी है। और 5वें नंबर पे, अगर हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई ने अगर इस्लाम स्वीकार किया है, इस्लाम धर्म में उन्होंने प्रवेश किया है, तो उनके ऊपर भी जरूरी है कि वो गुस्ल करें, नहाए धोएं, अच्छे तरह से पवित्र हो जाए। गुस्ल करने का सिंपल तरीका यही है कि जिस्म पे जहाँ गंदगी लगी हो सबसे पहले उसको धो लें, फिर उसके बाद से नमाज जिस तरह से वुजू करते हैं वैसे वुजू करें, और वुजू करने के बाद फिर सर में पानी डालें, बालों को अच्छी तरह से रगड़ें और फिर कंधे पे पानी डाल अच्छी तरह से नहा लें, पूरे शरीर को धो लें। एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना हो तो हमारा गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे मेरे भाइयों। जो अपवित्र व्यक्ति है उनके ऊपर क्या क्या चीजें नाजायज हैं, आइए हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया कि किसी तरह से कोई आदमी अपवित्र हो गया है तो अब वो न नमाज पढ़ सकता है, न ही अल्लाह के घर काबा का तवाफ कर सकता है, और न ही वो कुरान को हाथ लगा सकता है, कुरान मजीद नहीं छू सकता है, और न ही उसकी तिलावत, यानी कुरान की तिलावत भी ममनू है अपवित्र व्यक्ति के लिए। कोई भी अपवित्र आदमी है तो ना उसको जोर से पढ़ सकता है और ना ही आहिस्ता, यानी मन में भी कुरान नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि वो पवित्रता प्राप्त कर ले, नहा धो करके पवित्र हो जाए। इसी तरह से मस्जिद के अंदर ठहरना, मस्जिद के अंदर ठहरना भी जायज नहीं है। हाँ, मस्जिद से आदमी गुजर सकता है अगर जरूरत पड़ रही है तो, और अगर कभी आवश्यकता पढ़ने पर मस्जिद में बैठना चाहता ही है, बैठना जरूरी हो रहा है उसके लिए, तो वुजू कर ले, वुजू करके अपने इस बड़े अपवित्रता को हल्का कर सकता है और उस टाइम में जो है वो वुजू कर ले। मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति अगर अपवित्र है तो जितना जल्दी हो सके वो जल्द से जल्द नहा धो ले, पवित्रता प्राप्त कर ले, क्योंकि अपवित्रता की अवस्था में, नापाकी की हालत में रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो पवित्र लोग हैं उनको पसंद फरमाता है। तो हमें अपवित्र नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब भी हम अपवित्र हो जाएं जल्दी से नहा धो करके जो है पवित्रता प्राप्त कर लें।